फिर से वैक्सीन की बात करेंगे। देखो, मीडिया से तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो अब कोरोना वैक्सीन के बारे में बताएगा। तो हम बिल्कुल आपको बताते रहेंगे। मैं हफ्ते में एक दो लेक्चर ले ही लेता हूँ कोविड पे और वैक्सीन पे भी। तो आज हम फिर वैक्सीन की बात करेंगे। लेकिन अमेरिका जो है यार, डोनाल्ड ट्रंप जो क्या ना कर दे। डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में उनको इलेक्शन जीतना है। जो बाइडन को चाइनीज का एजेंट कहते हैं, चाइना का एजेंट कहते हैं, उनके नाम पे आप देख ही रहे हैं लोग हथियार उठा के घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे। और वो जो बाइडेन को बोल रहे हैं कि अगर ये इंसान आ गया तो अमेरिका में बर्बादी हो जाएगी। जो बाइडेन पलटवार कर रहे हैं, बर्बादी आप कर रहे हैं। आपके नाम पे लोग हिंसा कर रहे हैं, आपके नाम पे लोग हथियार उठा रहे हैं और आप मुझसे कह रहे हैं मैं बर्बादी करूंगा। कल का तो छोड़ दो, आज आप देखो, हो सकता है बहुत लोगों को ये लगता हो कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो भारत का भला होगा। देखिए दोस्तों, अच्छी बात है अगर आपको लगता है, तो कोई इसमें डेमोक्रेसी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर देखें तो उन्होंने भारत का कुछ खास भला किया नहीं है। ठीक है, वो बोलते कुछ हैं लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता है। हमसे जीएसपी छीन लिया, ईरान का इशू पे आपने देखा, रशिया पे आपने देखा। तो उन्होंने, अगर आप देखें वीजा का, आपको देख ही रहे प्रॉब्लम, डेवलपिंग स्टेटस हटा लिया उन्होंने। ठीक है, भारत को बहुत प्रॉब्लम हुई है। आप देखिए, पढ़िए, कितना आपको पता चलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के लिए अब हर चीज करेंगे वो। और यहां पे अक्टूबर में ये भी वो तो कहते हैं सरप्राइज अनाउंसमेंट, कि अक्टूबर में हो सकता है एकदम से अनाउंस कर दे कि वैक्सीन आ गई है। देखो, अमेरिका में हालात बहुत बिगड़ गए हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है, आपको पता ही है। तो अमेरिका वैक्सीन का हर हाल में वो इंतजार कर रहा है। अभी डब्ल्यूएचओ ने ये बोल दिया है कि हो सकता है वैक्सीन जो है वो अगले साल मई जून में आए। और अगले साल अगर मई जून में आती है दोस्तों, तो हमको थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक चीज याद रखिए, अगर नवंबर में वैक्सीन आई, जो कि फेज 3 के रिजल्ट तो आ ही जाएंगे 1-2 महीने में। तो फेज 3 के जब रिजल्ट आएंगे, वैक्सीन आ भी गई, मान लो दिसंबर तक आ गई, हम लोगों को लगते लगते दोस्तों ये पूरा 2021 निकल जाएगा, 2021 एंड, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में निकल जाएगा। और जब वैक्सीन आएगी तो भीड़ जाएगी, भीड़ इकट्ठा होगी। सरकार को सोचना होगा कि वैक्सीन बांटनी कैसे है। वो तो तभी होगा ना। इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले से ही ढेर सारी वैक्सीन तैयार कर रहा है। लेकिन अमेरिका में 3 नवंबर को इलेक्शन है, तो अमेरिका चाह रहा है कि इलेक्शन से कैसे भी हो, बस इलेक्शन से पहले वैक्सीन आ जाए। तो दोस्तों, ये वैक्सीन का जो इशू है, ये हम अमेरिका के कंटेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अमेरिका ने बोला है, व्हाइट हाउस एडवाइजर बोल रहे हैं कि ऐसा है कि वैक्सीन मुश्किल है 3 नवंबर तक आना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अब समझदार को इशारा काफी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मुझे फॉलो करिए, तुरंत फॉलो करो, क्योंकि आप 1 साल से बोल रहे हो इंस्टा पे आओ, इंस्टा पे आओ। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 10,124 सब्सक्राइबर है, ये देख सकते हैं आप। अब देखिए, पहले 160 थे, अब 175 वैक्सीन कैंडिडेट्स हो गए। देखिए, इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है। एक तो कर्व फ्लैट हो जाए। ठीक है, कोविड को कंट्रोल करने का एक तरीका है कि कर्व फ्लैट। कर्व फ्लैट मतलब क्या है, हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएंगे। अभी भारत में कर्व फ्लैट नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लो कि 100 लोग, सिंपल सा एग्जांपल है, एक कमरे में 100 लोग हैं। अब उन 100 लोगों में से 90 को कोरोना हो गया, हर्ड इम्यूनिटी आ गई ना, उनको दोबारा कोरोना थोड़ी ना होगा ना। तो आपकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को कोरोना हो जाएगा, उसके बाद कोरोना फैलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि होगा ही नहीं किसी को। भाई सभी तो चपेट में आ चुके हैं ना, एंटीबॉडीज तो ऑलरेडी अब डेवलप हो गई हैं। ठीक है, समझे। एक तो ये, लेकिन इससे कुछ काम नहीं, क्योंकि अभी हम कोरोना को समझे नहीं है। हो सकता है री इन्फेक्शन के भी चांसेस हो, क्योंकि साइंटिस्ट जो इसमें बटे हुए हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि री इन्फेक्शन भी हो सकता है। एंटीबॉडीज कब तक लास्ट करती हैं ये हमको नहीं पता। 1-2 केसेस अभी हमको देखने को भी मिले थे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है वैक्सीन। अब पहली वैक्सीन बहुत ही जल्दबाजी में आ रही है, आपको पता ही है। हालांकि फेज 1, फेज 2, फेज 3 आमतौर पर वैक्सीन आने में कम से कम 5 से 10 से 15 साल लगते हैं। एचआईवी की वैक्सीन अभी तक नहीं आई। यहां पे काम इसलिए जल्दी हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया पैसा लगा रही है। ठीक है, भर भर के फंडिंग आ रही है, पूरी दुनिया लगी हुई है। तो वैक्सीन जल्दी बिल्कुल आएगी। वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड की आपका एस्ट्राजेनेका है, इधर अमेरिका की मॉडर्ना है, भारत की भी जाइडस कैडिला हो गई, भारत बायोटेक की वैक्सीन जो हो गई। तो ये सब लगी हुई है और ये प्रॉपर तरीके से ट्रायल कर रही है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। उसके बिना वैक्सीन में जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके शरीर के अंदर डाली जाएगी। शरीर के अंदर अगर इसमें हमने जल्दबाजी की तो समझ लीजिए आपके शरीर पे ही इफेक्ट होगा। तो वैक्सीन के लिए हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की है, अगले साल तक एक नहीं बहुत सारी वैक्सीन आएंगी। 175 कैंडिडेट्स हैं और ये बढ़ेंगे, क्योंकि वैक्सीन का भी
एक तरीके से कमर्शलाइजेशन होगा ना। जिसने पहली वैक्सीन बना ली, पहली 10 वैक्सीन जिसने बनाई उसकी तो लॉटरी निकल गई, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि पहले 160 अब 175 कैंडिडेट्स हो गए हैं, जिसमें 34 अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में, बाकी सब प्री क्लिनिकल, मतलब उनको जानवरों पर भी प्रयोग किया जा रहा है। 8 जो है, आप देखिए इसका भी आंकड़ा बढ़ गया, 8 जो है वो फेज 3 में जा चुकी हैं। इसमें सबसे आगे ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका चल रही है, भारत की भी बढ़िया, भारत बायोटेक और इधर कैडिला जो है वो बढ़िया काम कर रही है, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत 8 वैक्सीन कैंडिडेट को डेवलप कर रहा है, ठीक है, जिसमें से 2 हैं वो फेज 2 ट्रायल्स में जा चुकी हैं। ओके, अब देखो अमेरिका में 3 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में चाहते हैं कि इलेक्शन जीत जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो पहले आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप तो ऑलरेडी आरोप लगा रहे हैं, एफडीए पे आरोप लगा दिया है, ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एफडीए पे उन्होंने आरोप लगा दिया है कि ये तो चाह ही रहे हैं कि वैक्सीन देर में आए। डीप स्टेट जो है वो साजिश रच रहा है, जानबूझ के वैक्सीन को डिले किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना चाहिए कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ये इतना आसान नहीं है। मैंने बताया ना कि इसके साइड इफेक्ट्स खतरनाक हो सकते हैं। अब दोस्तों, यूएस एफडीए की बात करें, जो कि ड्रग रेगुलेटर है, भाई हर देश में ड्रग रेगुलेटर होता है, कोई वैक्सीन बना ली, दवाई बना ली, उसको अप्रूवल मिलना चाहिए ना, तो वो ड्रग रेगुलेटर्स देते हैं। इन्होंने बोल दिया है कि हम इमरजेंसी यूज करेंगे, बिल्कुल इन्होंने सीधा बोल दिया है हम इमरजेंसी यूज करेंगे, यानी कि फेज 2 ट्रायल कंप्लीट हो गया, फेज 3 ट्रायल्स पे हम जाएंगे, लेकिन फेज 2 ट्रायल कंप्लीट होते ही, जैसे अभी चाइना ने किया था, चाइना में भी ये खबरें आ रही थी और मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सही है, फेज 3 ट्रायल उनके कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने वैक्सीनेट करना लोगों को शुरू कर दिया। तो अमेरिका की यूएस एफडीए ने कह दिया है कि अक्टूबर में सरप्राइज अनाउंसमेंट होता है ना, क्या एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, मैं भूल गया हूं, तो ये बोल दिया है कि फेज 3 ट्रायल्स से पहले ही फेज 2 ट्रायल्स के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद हम वैक्सीनेट करना शुरू कर देंगे। प्रॉपर प्रोसेस पूरा होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी, अभी मैंने बताया। अब इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं। अब लोग कितने गंभीर हैं, लोग वाकई में इन वैक्सीन को लगवाएंगे, उस पर अभी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये टोटली डिपेंड करेगा, जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, दैट विल डिपेंड ऑन वैक्सीन डेवलपर्स। अगर वैक्सीन डेवलपर चाहे, जैसे अमेरिका की मॉडर्ना अभी सबसे आगे चल रही है, अगर वैक्सीन डेवलपर चाहे तो उनको लिखना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में, जब अप्रूवल के लिए देंगे ना, उनको लिखना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि इसका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो। तो यूएस एफडीए बहुत सही खेल गया है, नपतुला उसने बयान दिया है, हम करेंगे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, लेकिन इसमें वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं उनको ज्यादा नॉलेज होगी, वो बोले हमको कि इसका इमरजेंसी यूज करना है, तब हम हो सकता है कि ग्रांट कर दे, अप्रूवल दे दें, दे याद रखिएगा, देंगे नहीं, कंसिडर कर सकते हैं। सेंटर एंड डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन, इन्होंने ये बोला है लेट अक्टूबर एंड अर्ली नवंबर, मतलब वही इलेक्शन से पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तैयार रहें। अब ये सब डोनाल्ड ट्रंप आफत मचाए हुए हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। यहां पे मॉन्सेक स्लेफाउ, बड़ा अजीब सा नाम है यार, मॉन्सेक स्लाउ, जो चीफ एडवाइजर है व्हाइट हाउस वैक्सीन प्रोग्राम, इन्होंने बोल दिया है बहुत मुश्किल है, अभी 3 नवंबर तक तो शायद नहीं आ पाएगी वैक्सीन, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है कि अगले महीने तक हम वैक्सीन को अवेलेबल ना करवा सके। और अभी मैंने बताया ना, सीडीसी डायरेक्टिव्स ने ये बोला है, जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए रेडी रहें, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ना, अगर आप रेडी नहीं रहेंगे तो दैट विल बी इररिस्पॉन्सिबल। भाई वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो चलाया ही जाएगा, तो उसके लिए तो सभी को रेडी रहना है। तो अगले महीने के लिए हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए एकदम से, समझ रहे हैं। थर्सडे को फाइजर जो है, जो लीडिंग कंटेंडर्स हैं, जो वैक्सीन बना रही है, उसने ये बताया कि एक बार हमारा अभी उनका फेज 3 ट्रायल चल रहा है फाइजर का, तो अभी इफेक्टिव डेटा आ जाए, फेज 3 ट्रायल जो है वो भी अक्टूबर तक कंप्लीट होंगे, और अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी आए तो हम एफडीए से बोल सकते हैं कि आप हमारा जो है इमरजेंसी ऑथराइजेशन हमको दे दो। मतलब यही वाला क्लॉज जो मैंने आपको अभी बताया था ना, ये वाला किधर चला गया, हाँ ये, कि ये अल्टीमेटली डिपेंड करेगा जो वैक्सीन बना रहे हैं, अगर वो चाहेंगे कि हम इमरजेंसी यूज करें वैक्सीन का, तो हम करेंगे। तो यहां पे फाइजर ने यही बोला है कि अभी हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एक बार रिजल्ट हमारे सामने आएंगे, उसके बाद हम एफडीए से बोलेंगे कि आप हमको इमरजेंसी यूज करने दीजिए।
अब दूसरी चीज ये है, क्या ये सबको लगेगी, सारे लोगों को लगेगी? यहां पे अमेरिका थोड़ा एहतियात बरत रहा है। अगर अक्टूबर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट भी होता है तो ये बोल रहे हैं कि हर लोगों को नहीं लगेगी, हर किसी को नहीं लगेगी, सबसे पहले उनको लगेगी जो कोविड वॉरियर्स है। वैक्सीन डेवलपर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग तो उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दी है, ठीक है। देखिए रिजल्ट तो अभी तक फेज 1 फेज 2 के बहुत बढ़िया आए हैं, जो थर्ड फेज में जा चुकी हैं। तो उन्होंने तो वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कर ही दी है, लेकिन ये हर किसी को नहीं लगेगी। मैंने बताया था ना, सबसे पहले वैक्सीन किसको लगेगी? जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो डायरेक्ट कोविड पेशेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनको लगाएंगे, उसके बाद लोगों तक पहुंचेगी। लास्ट में हम लोग का नंबर आएगा। सबसे पहले जो कोविड वॉरियर्स, दूसरे वो जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको बीमारियां हैं, जिनको ज्यादा रिस्क है कोविड फैलने का, सबसे पहले उनको लगाई जाएगी वैक्सीन। ओके, रशिया की बात करें, रशिया ने तो वैक्सीन ऑलरेडी बनाई ली है। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए रशिया ने वैक्सीन बना लिया, बट ज्यादातर साइंटिस्ट ने पल्ला झाड़ लिया है, डब्ल्यूएचओ ने भी उस पर कुछ नहीं बोला है। एक चीज बताता हूं कि वैक्सीन, अब ऐसा नहीं कि रशिया ने वैक्सीन नहीं बनाई, रशिया ने जो वैक्सीन है उसके फेज 3 वो फेज 1 ट्रायल के रिजल्ट थे, फेज 2 फेज 3 के रिजल्ट नहीं। तो रशिया ने जल्दबाजी कर दी है, ठीक है। ये ठीक वही चीज हुई कि आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं और आपकी नौकरी लगनी है। अब 3 सेमेस्टर होने हैं, 1 सेमेस्टर आपने दिया और 1 सेमेस्टर के ही रिजल्ट दिखा के आपने नौकरी पा ली, बल्कि आपके दूसरे और तीसरे सेमेस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वही रशिया ने किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, लैंसेट मैगजीन ने यह छापा है कि इनके जो रिजल्ट आए हैं ना, ये बहुत बढ़िया आए हैं, सेफ है ये, और एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स जो है वो हो रहा है रशिया की जो वैक्सीन है। बट अगेन ये आधा सच है, क्योंकि फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स उन्होंने करवाए नहीं, अभी फेज 2 चल रहे हैं। तो वही है ना कि वैक्सीन का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है कि जितनी जल्दी वैक्सीन आ जाए उतना अच्छा। ओके, इधर डब्ल्यूएचओ भी और बाकी यूरोपियन यूनियन और काफी देश जो हैं वो वैक्सीन को बचा के भी रख रहे हैं। वो इन दोषों के लिए बचा के रख रहे हैं, पहले ही स्टॉक रख ले रहे हैं। जो गरीब और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उसमें भारत भी आता है, गरीब नहीं लेकिन डेवलपिंग कंट्री है, एशिया के बहुत सारे देश हैं। वरना तो वैक्सीन नेशनलिज्म हो जाएगा ना, ये अमीर देश सारी वैक्सीन खरीद लेंगे। जो वैक्सीन बना रहा है ना, उनसे सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे ये लोग। जैसे अमेरिका ने रेमडेसिविर के साथ किया था, किसी के लिए अवेलेबल ही नहीं करवाई थी। तो ये भी खतरा है। तो सबसे पहले तो यहां पे बोला गया है कि ऐसा है कि हम सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी, उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल होगी जो जिनका कोविड-19 पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप और जो व्हाइट हाउस है वो थोड़ा सा एहतियात बरत रहा है। दूसरी चीज ये है, लोग भी अभी इसके फेवर में नहीं है, लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है। लोगों का मानना है, देखो लोग समझदार होते हैं, सबको पता है। अगर आप कोई उठा के हॉस्पिटल में ले जाए कि नहीं नहीं वैक्सीन अभी रुको, वैक्सीन लगा रहे हैं, तो आप बोलोगे अरे रुक जाओ, फेज 2 फेज 3 कंप्लीट हो जाने तो नहीं वैक्सीन लगाओ। आप खुद डर जाओगे, खुद बोलोगे नहीं करवानी मुझे, शरीर के अंदर जा रहा है ना, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो लोग समझदार हैं, तो लोग भी बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक नहीं है इस डिसीजन को लेके कि वैक्सीन प्रोग्राम के लिए तैयार रहो। बाकायदा अमेरिका में इस तरीके के बहुत सारे पोल्स होते रहते हैं, तो इसमें 2/3 जो है दे वर एक्चुअली नॉट इन फेवर टू गेट अ वैक्सीन। उनका कहना है कि पूरा प्रोसेस अभी हो जाने दो, उसके बाद हम वैक्सीन लगाते हैं। और 25% है तो ये बोल दिया कि हम कभी वैक्सीन लगवाएंगे ही नहीं। भरोसा ही उठ गया यार, लोगों के ऊपर लोगों का भरोसा ही उठ गया है। देखिए चाइना और रशिया का भी, चलिए मैंने बता ही दिया है कि चाइनीज और रशियन वैक्सीन ये तो मार्केट में आ ही गई हैं, भारत में नहीं है। लेकिन रशिया ने तो ये क्लेम कर ही रहा है कि हमने तो एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स भी डेवलप कर लिया है, हमारी वैक्सीन भी बढ़िया। लेकिन वही है ना, ये आधा सच है ना, ये चीज है। तो फेज 3 जो है वो बहुत ही मैंडेटरी स्टेप होता है, और सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है, जो भी जिसको थोड़ा सा भी समझदारी है वो यही कह रहा है कि पहले पूरा प्रोसेस हो जाने दो, उसके बाद वैक्सीन लेके आओ। अभी इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।